अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का लास्ट वर्किंग डे यानी फ्राइडे आज दिन है और डेट है 23 अक्टूबर। अगला हफ्ता हमारे पास इस महीने का आखिरी हफ्ता होगा और अगले हफ्ते की जो क्लोजिंग होगी वो मंथली क्लोजिंग एंड वीकली क्लोजिंग होगी। आज भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्लोजिंग रहेगी। जैसा कि हमेशा मैं आपसे ये जिक्र करता हूँ कि वीकली ग्राफ पे जो मार्केट की फ्राइडे क्लोजिंग होती है वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उन्हीं बेसिस पे हम ये जज करने की कोशिश करते हैं कि अगले हफ्ते जो मंडे को मार्केट खुलेगी वो किन टेक्निकल लेवल्स पर ओपन हो सकती है। बहरहाल आज रात की क्लोजिंग को हम चेक करेंगे और जो 3-4 दिनों से जो इम्पोर्टेंट इवेंट है और ख़ास तौर पे आज के सारा दिन जो मार्केट चलेगी या सुबह जो अर्ली मॉर्निंग चाइना की मार्केटें बंद हो गई। 4 पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि आज सारा दिन मार्केट इसके गिर्द घूमेगी। एक तो सबसे पहली बात स्टिमुलस पैकेज के हवाले से बात हो रही है कि मुआशी पैकेज $2 ट्रिलियन का वो दे दिया जाए 3 नवंबर के इलेक्शन से पहले। वैक्सीन के हवाले से बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हो रही है। वैक्सीन के बारे में ये कहा जा रहा है कि जनाब जीलेट जो कंपनी है उसकी रेमडेसिविर जो एक उन्होंने वैक्सीन बनाई है कोविड-19 कोरोना वायरस के हवाले से, उसमें काफ़ी पॉजिटिव पेशरफ्त है। इलेक्शन की जो डिबेट है उस हवाले से बहुत सारी बातें आज हो रही हैं। ओवरनाइट रात को हमारे पास जो बाइडेन और ट्रम्प साहब की डिबेट के हवाले से काफ़ी सरगर्मी देखने में आई कारोबारी, और जो स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचल भी दिखाई दी, प्लस माइनस मार्केट होती रही। इसके अलावा कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से यूरोप में कर्फ्यू के निफाज की बातें भी चल रही हैं। बहरहाल ये बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिसकी वजह से आज हम मार्केट को मूव होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त मार्केट में है वो पॉजिटिविटी की तरफ दिखाई दे रही है। जिस तरीके से मैं काफ़ी दिनों से आपसे यही कह रहा हूँ, बताने की कोशिश में ये कर रहा हूँ कि दुनिया में जो इस वक्त हालात व वाक़यात चल रहे हैं, जो माहौल बना हुआ है उसमें कहीं नेगेटिविटी का पहलू मौजूद नहीं है। पूरी दुनिया में अमन और शांति ही का राज है इस वक्त, कहीं कोई जंगी कैफियत रोनुमा नहीं है। इसी बेसिस पे हम ये एनालाइज करते रहते हैं कि मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड है वो क्या हो सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि मार्केट हायर नोट्स पे है, पॉजिटिव नोट्स पे है, ग्रीन टेरिटरी में चल रही है। सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड पर आती है, लेकिन हम फिर ये देखते हैं कि मार्केटों में तेज़ी का रुझान वापसी की तरफ आ जाता है, और यही कुछ सूरत हाल हमारे सामने मौजूद है। कल रात को जो डिबेट हुई जो बाइडेन और मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान, जो तज्जियाकार पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं वो इस बात का इजहार कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं कि जनाब जो बाइडेन इस दफ़ा काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दिए अपनी डिबेट में, और उनका पलड़ा ट्रंप साहब के मुकाबले में काफ़ी बेहतर रहा। ये भी कहा जा रहा है कि काफ़ी सिविलाइज्ड नेचर की ये डिबेट हुई, एक दूसरे के ऊपर लफ्ज़ों की गोलाबारी नहीं हुई, बल्कि बड़े इत्मीनान से ये डिबेट हुई। और इस इत्मीनान के वर्ड्स को भी अगर हम चेक करें तो ये भी पॉजिटिविटी का इंडिकेशन हमें देता है, और इन बेसिस पे मार्केट में आप बाय करके चांस ले सकते हैं। बहरहाल ओवरऑल सिनेरियो पॉजिटिव ही है, और हमारे पास जो स्टिमुलस पैकेज के हवाले से बात रोज़ बरोज़ हमारे सामने आ रही है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जो हेड हैं नैन्सी पेलोसी, वो काफ़ी क्लोज होती चली जा रही हैं म्नुचिन, जो कि वहाँ के स्टेट फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, और ये कहा जा रहा है कि दोनों पार्टीज़ अब एक पेज पर आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब देखिए ये सारे वर्ड्स जो होते हैं कि एक पेज पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्लोज होते चले जा रहे हैं, ये पॉजिटिव इंडिकेशन है। और वन वे और एनदर ये पैकेज पास होना है। अब मुख्तलिफ बातें ये हो रही हैं कि ये पैकेज 3 नवंबर से पहले होगा या 3 नवंबर के बाद होगा। तो जो तज्जियाकार हैं, जो तज्जियाती तबसरे हमारे पास सामने आते हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि ये दोनों पार्टीज इस इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज के हवाले से इसको एक इलेक्शन स्टंट के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी वजह से ये काफ़ी पॉजिटिव
इंडिकेशंस हमारे पास आ रही हैं कि ये $2 ट्रिलियन के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज जो कि अमेरिका की आम आवाम को दिए जाएंगे, जिस तरीके से पहले 6 महीने पहले भी लोगों के अकाउंट में $500, $1000, $2000 डिपॉजिट किए गए थे, इस बार भी इसी बात की उम्मीद है। और अब ये कहा जा रहा है कि जिस पार्टी ने ज्यादा फेवर दिया और स्टिमुलस पैकेज को पास करने में अपना अहम किरदार अदा किया, वो पार्टी जीत जाएगी, क्योंकि लोगों से वो एक सिंपैथी वोट भी गैदर करने के काबिल रहेगी। इस बात पे ये ज्यादा इंडिकेशंस हैं कि 3 नवंबर से पहले कांग्रेस इस पैकेज को पास कर देगी। तो बहरहाल इसको क्लोजली हम चेक में रखेंगे कि क्या सूरत हाल रोनुमा होती है। तो बहरहाल ये एक इंडिकेशन हमारे पास अवेलेबल है। प्लस दूसरी तरफ वैक्सीन के हवाले से बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। रेमडेसिविर या जो हमारे पास जिलेट कंपनी है उसने काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए हैं, जिन बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि दोबारा कोविड-19 की वजह से जो एक नेगेटिविटी का पहलू मौजूद था वो मौजूद अब नहीं है। वैक्सीन तैयार तकरीबन हो चुकी है। अमेरिका का जो इदारा है FDA उसने इसको पास करने का ऐलान कर दिया है। तो बहरहाल इसको भी हम क्लोजली देखेंगे कि क्या सूरत हाल रोनुमा होती है और इस हवाले से मार्केट किस लेवल्स पे ट्रेड होती है। अच्छा, इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि यूरोप साइड पे बरतानिया और यूरोपियन यूनियन के दरमियान जो क्लोज मीटिंग है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई होती चली जा रही हैं, और उसकी वजह यह है कि टाइम इज टिकिंग डाउन। 31 दिसंबर टाइम से तकरीबन 2 महीने रह गए और बरतानिया 46 ईयर्स के बाद 100% यूरोपियन यूनियन से अलहदा हो जाएगा, उसको डिवोर्स हो जाएगी। न सिर्फ हमने पहले देखा था कि वो अलहदा हो चुका है, लेकिन कुछ ट्रेड के जो पैक्स थे, जो ट्रेड के हवाले से जो इनके प्रोग्राम चल रहे थे वो एक पेज पर दिखाई नहीं दे रहे थे। अब ये कहा जा रहा है कि दोनों पार्टीज ये बरतानिया और यूरोपियन यूनियन एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, उसकी सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करेंगे, और यूरोपियन यूनियन बरतानिया को एक्सेप्ट करेगा और उसकी जो ट्रेड डील्स के हवाले से पॉइंट्स हैं उसको भी एक्सेप्ट किया जाए। तो बहरहाल इस हवाले से बहुत ज़्यादा मीटिंग्स इंटेंसिफाई हो चुकी हैं। तो इसको भी हम पॉजिटिव गिरदान सकते हैं कि दोनों पार्टीज जो हैं यूरोपियन यूनियन और बरतानिया एक पेज पर आ रहे हैं। ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन, क्योंकि पिछले दिनों हमारे पास ये खबर थी कि जनाब बरतानिया तन्हाई का शिकार हो जाएगा और बरतानियों में फूड क्राइसिस आ जाएगा, और यूरोपियन यूनियन और दूसरे ममालिक से जो बरतानिया एक आइटम्स खरीदता है पेरिशेबल या फूड आइटम, वो आना बंद हो जाएंगे या उसकी शॉर्टेज हो जाएगी। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक मैकडोनल्ड है, उसकी अर्निंग पर भी डेंट पड़ेगा। लेकिन ये खबर आना कि दोनों की मीटिंग्स हो रही हैं, दोनों एक पेज पर आ रहे हैं, दैट इज अ वेरी गुड इंडिकेशन और दैट इज कंसिडर्ड टू बी द पॉजिटिव फॉर द मार्केट। अच्छा, इसके साथ ही हमारे पास कल रात को अमेरिका की रिपोर्ट आई थी, जॉबलेस क्लेम, वो भी बड़ी बेहतरीन आई। ये भी हमारे पास पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। तो मैं आपको ये जो अक्सर ये कहता रहता हूँ कि जो आप समा चेक करें, हालात व वाक़यात चेक करें और दाएं बाएं अपने देखें कि दुनिया में हो क्या रहा है और ओवरऑल मार्केट में रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं। तो हमारे पास यही है कि ज़्यादातर हम जो रिपोर्ट्स देख रहे हैं वो तो पॉजिटिव है, कहीं नेगेटिविटी हमें ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही। इसके साथ ही एक बड़ी खबर आज चाइना की तरफ से भी आई है कि जनाब इलेक्ट्रिक कार्स के हवाले से चाइना ने पूरी दुनिया को ग्लोबल को एक्टिवेट कर दिया है, ग्लोबल उसने चार्ज कर दिया है कि पूरी दुनिया अब पेट्रोल की जगह इलेक्ट्रिक कार की तरफ जा रही है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि इसमें चाइना अमेरिका को से बाजी जीत जाएगा और अमेरिका इसमें पीछे रह जाएगा। इसके अलावा पिछले दिनों हमारे पास एक खबर और भी थी कि जिसमें जो क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी या बिटकॉइन के हवाले से खबरें चल रही थी, और एक लिब्रा करेंसी जो कि फेसबुक लॉन्च करने वाला था, लेकिन कांग्रेस ने फेसबुक के जो ओनर हैं मिस्टर मार्क जुकरबर्ग, उनको इजाज़त नहीं दी और उन्होंने ये कहा कांग्रेस ने कि जनाब पूरी दुनिया का इंटरनेशनल फाइनेंशियल बैंकिंग जो सिस्टम है वो डैमेज हो जाएगा इस लिब्रा करेंसी के लॉन्च होने पे। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क जुकरबर्ग ने ये कहा था कि अगर अमेरिकी कांग्रेस ने उनको लिब्रा करेंसी जो कि क्रिप्टो करेंसी है या डिजिटल करेंसी है उसको बनाने की इजाज़त नहीं दी, तो हमें दूसरी कौमें या दूसरा मुल्क डायरेक्टली उनका चाइना की तरफ इशारा था कि चाइना हमें मार देगा, हमें मात दे देगा और हम हार जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे।
यही पॉइंट अगर हम लाए करते हैं, अप्लाई करते हैं ये इलेक्ट्रिक कार के हवाले से, तो हम यही देख रहे हैं कि अमेरिका इस मामले में पीछे होता हुआ दिखाई दे रहा है और इलेक्ट्रिक कार में चाइना आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें यह मालूम है कि एलन मस्क की सबसे बड़ी कंपनी टेस्ला, जो कि दुनिया की बड़ी कंपनी कंसिडर की जाती है, वो पीछे नहीं है और वो चाइना के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। बहरहाल ये कंपटीशन का दौर है और चाइना और अमेरिका के दरमियान हम ये देख रहे हैं कि एक कॉम्पिटिटिवनेस का जो एक पॉइंट है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, चाहे वो डिजिटल करेंसी हो या फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक कार के हवाले से जो सिलसिले हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको चेक करेंगे। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो में आपको यही बयान करने की कोशिश कर रहा हूं कि वो पॉजिटिव है, मुस्बत है, ग्रीन टेरिटरी में है। और उसकी दूसरी वजह हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त इंटरेस्ट रेट तकरीबन 0% या नेगेटिव टेरिटरी में। अमेरिका का इंटरेस्ट रेट जो कि पिछले 10 से 15 और 20 साल पहले हम 6.5% देखा करते थे, आज अमेरिका का इंटरेस्ट रेट में 0% या वो नेगेटिव की तरफ जाने की बातें कर रहे हैं। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि पूरी दुनिया के इंटरेस्ट रेट जब जीरो या नेगेटिव टेरिटरी की तरफ रहे और हम ये कहें कि स्टॉक मार्केट गिर जाएगी, ऐसा मुमकिन नहीं। और इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि दुनिया में अमेरिकी डॉलर भी थोड़ा सा डीबेसमेंट की तरफ है, वो नीचे डाउन साइड पर आ रहा है। और दूसरी अदर करेंसी जिसमें यूरो है, स्टर्लिंग है, स्विस फ्रैंक, जापानीज येन या इवन चाइनीज युआन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता चला जा रहा है। और उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया और खास तौर पे अमेरिका का इंटरेस्ट रेट 0% है या नेगेटिविटी की तरफ जाने के उसके कवी इम्कानात मौजूद हैं। अच्छा, इसके साथ और जो हमारे पास खबरें चल रही हैं वो ख़ास तौर पे यही 2-3 थी जो कल डिबेट हुआ, और ये इलेक्ट्रिक कार के हवाले से यूरोपियन यूनियन और यूके के दरमियान जो मीटिंग्स हुई हैं स्टिमुलस पैकेजेस के हवाले से। और बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड की मार्केट आप ये देख रहे हैं कि दोबारा से मार्केटें हायर साइड पे गई थी। कल इसने हाई किया था 1900 एंड गालिबन 26-27 तक मार्केट गई और वहां से डाउन साइड पर आ गई 1894 पे। इस वक्त भी हम देख रहे हैं गोल्ड की कीमतें 1905 पे चल रही हैं। और मैंने कुछ व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को एक इंडिकेशन दी थी, टेक्निकल चार्ट्स मैंने आप लोगों को के साथ शेयर किया था। उसके अंदर एक टेक्निकल ग्राउंड पे फिश फॉर्मेशन, जिसको हम ट्राइंगल कहते हैं, वो फिश फॉर्मेशन क्रिएट हो रही है और जो कि 1895 इज अ वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल। आज फ्राइडे है और अगर गोल्ड की कीमतों ने 1895 के लेवल को ब्रेक कर दिया और 1895 से नीचे की मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, तो गोल्ड की कीमतें नीचे की तरफ जा सकती हैं। आप लोग इसको बहुत क्लोजली देखिएगा, मैंने व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर किया है। और ऊपर की तरफ इसके स्काई इज द लिमिट वाली बात है। अगर 1895 का लेवल मार्केट नहीं तोड़ती और अगर तो तोड़ के मार्केट क्लोजिंग इसके ऊपर दे देती है, तो फिर हम यही कहेंगे चूंकि पूरी दुनिया का इंटरेस्ट रेट जीरो नेगेटिव टेरिटरी की तरफ चल रहा है, गोल्ड की कीमतें ऊपर की तरफ चली जाएंगी। और उसके ऊपर जाने की वजह मैंने पहले भी आपसे कंपैरिजन में कहा था कि गोल्ड का इस्तेमाल हमारे और आपके मोबाइल, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और आपकी जो कार्स हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसके अंदर सोना, चांदी, पैलेडियम, प्लैटिनम और कॉपर का बहुत वाफिर मिकदार में इस्तेमाल होता है। और इन बेसिस पे ये मेटल आइटम ऊपर जाने के कवी इम्कानात हैं। प्लस ये कि जो स्टॉक मार्केट हम देख रहे हैं कि वो दिन ब दिन हायर नोट्स पे चल रही हैं, तो इस वजह से गोल्ड की कीमतों में भी इजाफा मुमकिन है। बहरहाल टेक्निकल ग्राउंड पे आप 1895 के लेवल को जहन में रखें और इसको जहन में रखते हुए अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें। इसी तरीके से आप सिल्वर की मार्केट में भी ऊपर के नोट्स को देख सकते हैं। प्लस जो कॉपर की मार्केट है वो भी आप देख रहे हैं कि 3.21 का इसने 2 दिन कबल हाई किया था। 3.21 डॉलर पर पाउंड के हिसाब से कॉपर की मार्केट चल रही है। कल एल्यूमिनियम की खबर हमारे पास लगी हुई थी कि एल्यूमिनियम जो धात है, जो कि बहुत ज़्यादा एयरलाइन सेक्टर में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसकी डिमांड में भी इजाफा हो रहा है और उसकी कीमतें भी बढ़ती चली जा रही हैं। ये आप जाके देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, पैलेडियम, प्लैटिनम, ये तमाम मेटल आइटम जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि पूरी दुनिया में अमन और शांति है, स्टॉक मार्केटें ऊपर की तरफ जा रही हैं और पूरी दुनिया का इंटरेस्ट रेट तकरीबन नेगेटिव या 0% पे चल रहा है। अच्छा, अब आ जाते हैं तेल के बारे में बात कर लेते हैं। क्रूड ऑयल की मार्केट, जो कि मैं बहुत अरसे से आपसे ये बयान करता चला जा रहा हूं कि
$40, $38, $39 के करीब ऑयल की मार्केट चल रही है। और अब हमारे पास डिफरेंट खबर ये आ रही है कि नवंबर के महीने में जो ओपेक प्लस की मीटिंग होनी थी उसमें प्रोडक्शन कट के हवाले से बातें हो रही हैं ताकि मार्केट में तेल की कीमतों को ऊपर लाया जा सके। अब मैं आपसे यही काफ़ी अरसे से जिक्र कर रहा हूँ कि जनाब तेल के बारे में, क्रूड ऑयल के हवाले से, ब्रेंट ऑयल के हवाले से जितनी भी खबरें आ जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक सऊदी अरब इसराइल की इंटीग्रिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये बात भी वाज़े तौर पर काफ़ी हल्कों से सामने आ रही है कि सऊदी अरब ने ही इजाज़त दी है मुत्तहदा अरब इमारात को, बहरीन को, लेबनान को, सूडान को, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि वो इसराइल को एक्सेप्ट करते चले जा रहे हैं। तो ये मुमकिन नहीं है कि सऊदी अरब इन तमाम बातों के पीछे ना हो। तो बहरहाल ये एक हकीकत है कि सऊदी अरब को हम सब इस्लामिक कंट्री एक बड़ा भाई के तौर पे तसव्वुर करते हैं और उसको गिरदानते हैं, और इस बेसिस पे इस बात को खारिज इम्कान नहीं किया जा सकता कि मुत्तहदा अरब इमारात ने अगर इसराइल को एक्सेप्ट किया है तो उसके पीछे सऊदी अरब की जो एक्सेप्टेंस है वो भी साथ में होगी। उसने भी इसको इजाज़त दी मुत्तहदा अरब इमारात को कि वो इसराइल को एक्सेप्ट करे। बहरहाल इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि कोई भी ममालिक इसराइल को एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो कोर इशू है वो फ़लस्तीन की ज़मीन के हवाले से है कि फ़लस्तीनियों को जो कि पिछले तकरीबन 100 साल के अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं उनको उनकी ज़मीन ज़रूर मिलनी चाहिए। इसके अलावा आज एक अखबार में एक आर्टिकल भी आया हुआ है जिसमें ये कहा जा रहा है कि फ़लस्तीन ने एक केस दायर किया है अपने ही मुल्क में, और उस वो डिक्लेरेशन कहलाता है जिसको हम बेलफोर डिक्लेरेशन कहते हैं। 1917 में 1917 में एक बेलफोर डिक्लेरेशन आया था जिसने बरतानिया ने पूरी दुनिया में ये कहा था कि पूरी दुनिया से जो जूज हैं, जो जू मज़हब के ताल्लुक़ रखने वाले, जो जूडाइज़म से जो ताल्लुक़ रखते हैं वो फ़लस्तीन में आकर आबाद हो सकते हैं। अब बात यह है कि फ़लस्तीन जो ज़मीन है वो बरतानिया की तो नहीं थी, तो बरतानिया ने किस तरीके से इस बेलफोर डिक्लेरेशन को पास कर दिया बैक इन 1917 में, तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। और इसके खिलाफ आज तकरीबन 103 साल के बाद या इससे पहले भी किया हो, लेकिन आज की खबर ये लगी हुई है कि बेलफोर डिक्लेरेशन के खिलाफ इस फ़लस्तीन ने बरतानिया के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में केस किया है, और ये बहरहाल इसकी प्रोसीडिंग होगी, हियरिंग होगी, और इसको हम चेक में रखेंगे कि इस हवाले से क्या सूरत हाल रहती है। बहरहाल ये अच्छा एक स्टेप लिया है फ़लस्तीनियों ने बेलफोर डिक्लेरेशन के खिलाफ। इसके साथ ही आज फ्राइडे है, पाकिस्तान की खबर, पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, और पाकिस्तान का जो केस चल रहा है FATF में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, इसमें 2 दिन से जो खबरें आ रही हैं, जाहिर है 2 दिन कबल इनकी मीटिंग स्टार्ट हुई थी पेरिस में, और ये जो इंडिकेशंस हमारे पास आई हैं जो कि कंफर्म नहीं है, आज रात तक ये बात कंफर्म हो जाएगी कि पाकिस्तान का नाम आइंदा मजीद 6 महीनों तक यानी जून तक ग्रे लिस्ट में इंटैक्ट रहेगा। ये अभी कंफर्म नहीं है, बाखबर ज़राए से ये बात आई हैं। तो बहरहाल इन बेसिस पे हम देखेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो कि आज बड़ा मिक्स्ड सिचुएशन इसकी रही है KC 100 इंडेक्स की, ये क्या सूरत हाल बर्पा होती है। जाहिर है अब मार्केट जब ये रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आने के बाद मंडे को मार्केट खुलेगी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, उसमें हम देखेंगे कि FATF का जो कि रात लेट नाइट इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे, इसका पॉजिटिव या नेगेटिव क्या इफेक्ट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर पड़ता है। बहरहाल ये एक बड़ा इत्मीनान तलब और बड़ा खुश आइंद एक बात है कि पाकिस्तान जो हमारे पास इंडिकेशंस आई हैं जो कि गैर हतमी हैं कि पाकिस्तान का नाम बहरहाल ब्लैक लिस्ट में नहीं रखा जाएगा या उसको ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाएगा, ये बड़ा एक खुशाइन बात है। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट पाकिस्तान स्टॉक PSX इंडेक्स जो मंडे को मार्केट है खुली वो पॉजिटिव नोट्स पर खुले। बहरहाल इसका जो कंफर्म रिपोर्ट आएगी शाम को, मेरे ख्याल में रात में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 8 और 9 बजे तक इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी, और इसमें हमें पता चल जाएगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल पाया है या मजीद 6 महीने और इंटैक्ट रहेगा। बहरहाल इसको हम क्लोजली वॉच करेंगे आज लेट नाइट। बहरहाल ये कुछ खबरें थी जो आपके साथ शेयर की गई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन खबरों से कुछ ना कुछ आगाही ज़रूर फराहम होती होगी।
तो बहरहाल इसको इंशाल्लाह रात की क्लोजिंग में भी आज देखते हैं कि मार्केट टेक्निकली किन लेवल्स पे क्लोज होती है और राब्ते में रहेंगे। और आपसे गुजारिश है कि अगर आप व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं तो अपने नंबर व्हाट्सएप यूट्यूब के मैसेंजर पे या यूट्यूब में जो आप मैसेज देते हैं उसमें आप दे सकते हैं। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। जाते हुए गुजारिश कि इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और प्लस सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन। थैंक यू, खुदा हाफिज़।